जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है। मैं रीड डेट से खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि CSS 2025 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव फातिमा खालिद। फातिमा हैज सिक्योर्ड 22nd पोजीशन एंड शी हैज बीन एलोकेटेड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और उससे पहले फातिमा जो है PMSB क्वालिफाई कर चुकी है एंड शी इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट MPTD पंजाब। तो फातिमा के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या रेसिपी है कि ये PMSB क्वालिफाई कर गई, शी गॉट एन एलोकेशन, और CSS में भी शी गॉट एलोकेशन, दैट टू इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज अ फर्स्ट चॉइस। तो इनके पास चलते हैं, इनके एकेडमिक जर्नी के बारे में सुनते हैं और देखते हैं ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की और इनका CSS का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ। और आज जो है उनका जो एंडिंग तो मैं नहीं कहूँगा, इट्स एवरी एंड इज ए न्यू स्टार्ट। तो ये कहाँ तक, यहाँ तक कैसे पहुंची। बहुत बहुत मुबारक फातिमा आपको जो है वंस अगेन। अच्छा, अपना जरा दोबारा इंट्रोडक्शन करवाइएगा कि व्हाट्स योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन और आपकी जो है ना FSC से लेकर आगे क्या जर्नी रहा। सर मैंने अपना इंटरमीडिएट कनेक्ट कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर से किया है। उसके बाद आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ओके। एंड देन आई डिड माय MBA फ्रॉम IBA पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर इन मार्केटिंग। अच्छा, तो आपने ग्रेजुएशन किया ऑपरेशन मैनेजमेंट में, उसके बाद आपने MBA भी किया। अभी तक आप CSS नहीं कर रहे थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर CSS का प्लान क्यों बना, कब बना? सर पोस्ट माय MBA तो माय फादर रिकमेंडेड कि जस्ट गिव अ ट्राई इफ यू वांट टू लुक इनटू डाइवर्स ऑप्शंस। में देख रही थी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आगे एंड ऑल दैट। अच्छा, ठीक तो है। उसमें देन माय फादर रिकमेंडेड दैट यू शुड गो फॉर। और ये कौन सा साल था? सर इट वाज अराउंड 23-24। 23-24। अच्छा, फिर आपके फादर ने आपको कहा कि अपनी CSS की तरफ ऑप्शन देखिए, तो आपने देखना शुरू किया। Yes. ओके, एंड देन हाउ यू बम्प्ड इनटू रीड राइट? सर आई स्टार्टेड टू लुकिंग फॉर वेयर शुड आई स्टार्ट। तो उसमें मैं पहले एक अटेम्प्ट दे चुकी हुई थी। ठीक है। तो उसमें आई कुडंट स्कोर वेल। ठीक है। तो उसमें फिर अब मुझे वहाँ लगा कि आई नीड सम डायरेक्शन। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ लैक कर रही हूँ और कहाँ नहीं कर रही। ठीक है। सो देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप रीड राइट जस्ट गो और देखो कैसा है सब कुछ। सो आई वेंट हियर और यहाँ आए हम। और फिर यहाँ मैंने जीवन सेशन ज्वाइन किया अराउंड जून-जुलाई में। और वहाँ से फिर मुझे रिग्रेस प्रैक्टिस शुरू हुई मेरी रिटर्न की। उससे ये फायदा था, क्लास ऐसे का क्लास भी मैंने, ऐसे की क्लासेस भी फॉर श्योर वो भी मैंने ली थी। आपसे इंटरेक्शन हुआ उसके बाद उसमें पूरा जीवन सेशन मैंने लिया। एक भी टेस्ट आई डिड नॉट मिस एनी ऑफ द टेस्ट थ्रू आउट। मैंने सारे टेस्ट दिए उसमें। उसके बाद वेंट फॉर द एग्जाम्स एज वेल। तो उसमें ये डिफरेंस मुझे फील हुआ कि जब रिग्रेस प्रैक्टिस मेरी हुई है तो रिवीजन भी उससे अच्छी हो गई है, मेरी लेंथ भी मेंटेन हो रही है और मुझे थोड़ी डायरेक्शन भी मिल रही है कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। ठीक है। तो उससे फिर मुझे लगता है थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट हुआ कि एक डायरेक्शन आपको पर्टिकुलरली मिल गई। फिर गाइडेंस भी ऑब्वियसली थी, स्पेशली रिलेटेड टू एसे। तो वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। अब आते हैं आपके असल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपकी काबिलियत पे तो कभी शक नहीं था शुरू पहले दिन से, राइट? पहले दिन से ही जो है ना, लेकिन हमें जो है ना लोज बड़े आते थे इस जर्नी के अंदर। दैट यू नो कि डिसबिलीफ सा आ चुका था हमारे अंदर, आ जाता है हर किसी कैंडिडेट के अंदर। तो वो कैसे कोप अप करते थे? अभी जब ऐसे स्टार्ट हुआ, जीवन स्टार्ट होता है और यू नो कि आप आती हैं और यू नो कि जब आपके पेपर स्टार्ट होते हैं तो वो लोज आते थे, तो फिर क्या होता था? सर उसमें 2-3 चीज़ें होती थी। एक तो बहुत टाइम ऐसा होता था कि आपको लगता था इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, सब बहुत कॉम्पिटेंट हैं, तो हाउ विल यू मेक इट, कि आप में ऐसा कोई डिफरेंस क्या है। लेकिन फिर उसमें होता है 2-3 सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं। एक ऑफ कोर्स उसमें आप थे, आप कहते थे कि तुम्हारा हो जाएगा, रिलैक्स, प्लीज गो एंड रिलैक्स, स्टडी एंड रिलैक्स, दैट्स इट। फिर ऑब्वियसली फिर आपकी एक सपोर्टिव फैमिली भी होती है, वो भी। तो इसमें ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें ये होता है कि थोड़ा आप मोटिवेट हो जाते हो, फिर आप स्क्रैच से दोबारा शुरू कर लेते हो, तो लोस को फिर हाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो है ना, वो आपको भेजने वाला मकसद ये था कि वो जो है ना, जब आपको ब्रेक ले लें, वो उस टाइम आपको ब्रेक चाहिए होती है ना, उस टाइम आपको ब्रेक चाहिए होती है। बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, यू जस्ट बर्न आउट की टर्म यूज करता हूं मैं यहाँ पे, तो बर्न आउट हो जाते हैं। अच्छा, आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट में जब ग्रेजुएशन की, MBA किया, तो आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? बिजनेस एड था आपका? यस सर, बिजनेस। अच्छा, बिजनेस एड का सिलेबस तो हमें अवेलेबल नहीं होता। सिलेबस तो अवेलेबल है, सॉरी, हमें मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। तो तैयारी कहाँ से की आपने उसकी? सर क्योंकि थोड़ा बहुत एकेडमिक बैकग्राउंड था, तो आई टुक माय MBA जो भी कोर्स में मैंने पढ़ा था वहाँ की बुक्स कंसल्ट की। फिर मैंने FC से भी पढ़ा हुआ था, तो आई टुक दैट। तो वो वहाँ से कवर हो गया थोड़ा बहुत बिजनेस आर्ट का। एंड देन ऑब्वियसली इंटरनेट इज द बेस्ट ऑप्शन। उसमें बहुत सी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स। और बाकी सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? क्रिमिनोलॉजी, जेंडर, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस एंड बिजनेस आर्ट। अब एसए की तरफ आते हैं, पहले एसए पे स्टार्ट करते हैं, फिर सारे सब्जेक्ट्स पे आएंगे। जब एसए था, आपने कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट किया था एसए का? सो वी डोंट नीड पॉलिटिशियंस, वी नीड स्टेट्समैन। अच्छा, अब ये वाला टॉपिक जो है, इट वाज नॉट अ यू नो अ टॉपिक टू बी अटेम्प्टेड इन अ कॉमन वे। यानी कि एक आम आदमी है, मेरे जैसा एस्पायरेंट जाएगा, वो तो ये अटेम्प्ट नहीं करेगा। हाउ डिड यू पुल दिस टर्न? सर इसमें ये अगेन 2 फैक्टर्स थे इसमें। एक तो ये था क्योंकि बहुत रिग्रेस प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो बहुत से आइडियाज़ आपके ऑलरेडी माइंड में होते हैं और बहुत से रिलेटेड आप अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, सेशन में भी आप कर चुके होते हो।
दूसरा ये था कि आप भी थोड़े ओपन एंडेड हमें दे देते होते थे ऐसे टॉपिक्स के, आप इस पे लिख लें, तो उस पे फिर आपके बहुत सी डाइवर्स आपके पास एक आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो देन और फिर एक डिफरेंट टॉपिक का मजा भी आता है लिखने का कि कुछ डिफरेंट आप लिख रहे हो, कुछ इतना रिस्क उठा के जो है ना आप लिख सिर्फ रहे हो। प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी साथ थोड़ा सा नहीं, ज्यादा कॉन्फिडेंस, मैं वही बात करता हूँ कि हमें प्रैक्टिस बहुत यस, प्रैक्टिस ने आपको इतना कर दिया था, एंड आई एम विटनेस टू योर प्रैक्टिस, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, आपको लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे फातिमा खालिद बैठी हुई है, एंड शी इज अ क्वालिफायर ऑफ पीएमएस एंड सीएसएस बोथ, एंड शी इज इन एलोकेटेड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जितनी मेहनत है, जितने वो परेशानी है जो लेके तैयारी करनी और फिर लिखना, और उस लोज के साथ भी लिखना कि जब आप बिल्कुल आई कैन रिकॉल कि जब तमाम लोग हो जाते हैं, आप भी हो जाती थी, उसके बावजूद भी गैदर अप करके लिखना, इट वाज वेरी वेरी आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। अच्छा, अब ऐसे हो गया, प्रेसी का पेपर बड़ा लेंथी और मुश्किल आया था, आपका पेपर कंप्लीट हुआ था? यस सर। अच्छा ठीक है, यू वर द वन ऑफ लिटिल दोस जिनका फ्यू जिनका कंप्लीट हो गया था। अच्छा, क्या स्ट्रेटेजी थी, इतनी लंबी प्रेसी थी, कैसे की? सर अगेन सब कुछ बॉयल डाउन एक ही चीज़ पे हो रहा है, दैट इज प्रैक्टिस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेसेस आप अटेम्प्ट हर किस्म की कर चुके होते हो, फिलोसॉफिकल भी आपने की होती हैं, दूसरी किस्म की भी की होती हैं, तो उसका यही था कि पैराग्राफ बहुत बड़ा था पर मेन थीम और मेन टॉपिक एक ही था, तो उसी के इर्द गिर्द सब कुछ रिवॉल्व कर रहा था। अगर आपको क्रक्स पता लग गया तो इट्स ईजी टू राइट इट डाउन। मेरा ये था कि मैंने पहले स्टार्ट ही उससे किया था, बिकॉज आई नो लास्ट में आप पैनिक कर जाओगे तो प्रेसी आपसे नहीं हो जाएगी, तो मैंने उसको बहुत प्रॉपर टाइम दिया प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन को, बिकॉज दे वर लेंथी। उसके बाद जो छोटे पोर्शंस थे, ग्रामर पोर्शंस, वो विद इन एन आवर लास्ट मिनट में हो गए। दैट्स व्हाट। अच्छा, अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ ना। अब इंटरव्यू आ गया, रिटन पास हो गया, डिसबिलीव में आ गए, सीएसएस का पीएमएस का पहले हो गया, अभी इंटरव्यू रिटन का आ गया, सॉरी सीएसएस का आ गया। उसमें क्या चीज मैटर करती है? कंटेंट, कॉन्फिडेंस, हाउ वाज योर प्रिपरेशन, प्रैक्टिस कितनी की, क्या किया? सर मैंने एक यही एकेडमी बेसिकली ज्वाइन की थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, तो उसमें दो चीज़ें थी, एक तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस थी कि आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट स्पीक एनीथिंग, पर उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था कि जो आप बोल रहे हो जस्ट बिलीव इन व्हाट यू सेइंग, जो आप कह रहे हो उसमें थोड़ा बहुत आप यकीन रखो कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तो एक तो वो, एंड सेकेंडली कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज हाउ यू ऑल्सो से कि इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से, तो वो हाउ वाला फैक्टर ही था, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो। बाकी नॉलेज जो भी रिटन क्वालिफायर्स होते हैं मोर और लेस सबके पास होती ही है, तो इट्स जस्ट द कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस दैट एंड द पर्सनालिटी दैट वी मेक थ्रू द कॉन्फिडेंस बूस्ट ऑफ द पर्सनालिटी भी मैं डिफरेंट होके आती है, बिल्कुल ऐसा ही है। कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, अब क्या पैगाम देना चाहेंगी आप जो है ना न्यू बर्डिंग एस्पायरेंट्स को कि वो क्वालिफाई कैसे करें, क्योंकि आपकी पहले बार नहीं हुई, फिर आपने 2 दफा क्वालिफाई कर लिया, पीएमएस भी कर लिया, सीएसएस भी कर लिया, तैमूर जो है फातिमा के पास आया और कह रहा है कि मुझे आप गाइडेंस चाहिए मैडम, मुझे बताइए, तो आप कैसे गाइड करेंगे प्लीज? ओवर मैं फोकस करूंगी सिर्फ, आप 4 चीज़ों पे फोकस करें, 4 R's जिसको कहते हैं, उसमें आपने रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद राइट डायरेक्शन आपके होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास थोड़ा एक राइट मेंटोर भी होना चाहिए, उसके लिए 1 इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा डाइवर्स आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सो इट्स रिग्रेस प्रैक्टिस, रिविजन एंड द राइट डायरेक्शन, दैट इज़ ऑल आई वांट। ये थी फातिमा खालिद। Fatma has qualified PMS and CSS both and she has been allocated Pakistan Administrative Service. अब फातिमा का जर्नी जो है वो, अब जब मैं यहाँ पे तुम आप लोग बैठे होते हैं तो मेरी आंखों के सामने ना पूरा का पूरा मंजर चलता है कि किस तरीके से लोग के स्टूडेंट्स आते हैं और वो कैसे डिसबिलीफ में होते हैं और बाद में जो है वो उनका ठीक हो जाता है। देखिए, इस जर्नी के अंदर एक चीज़ इन्होंने जो है ना तमाम लोगों के अंदर कॉमन है, जैसे कह रही थी, वो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ सेल्फ बिलीफ। जो आपका सेल्फ प्रैक्टिस के साथ अगर आपका सेल्फ बिलीफ है ना आप पे, आप बहुत ही अच्छी जो है ना आप लाइफ में कुछ भी कर जाएंगे। हमारे यहाँ लोग, हमारे साथ वाले, हमें हमारे बिलीफ को शटर करने में फिर रहे होते हैं, उनको मौका चाहिए होता है कि कोई हमें मौका मिले, आपका बिलीफ शटर कर दें, तो आपको वो लोग आपके साथ चाहिए जो आपको उस वक्त भी यकीन रखें जब आप अपने लोज के ऊपर थे। इसके साथ ही तैमूर बुखारी को इजाजत दीजिए, बने रहिए रीड राइट के साथ, हम आते रहेंगे मजीद सक्सेस स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।